बड़गाम में इलेक्शन का माहौल है और हम इस वक्त ओमपुरा बड़गाम में मौजूद है। थोड़ा सा आपको ये व्यू दिखाएंगे ओमपुरा का। ये ओमपुरा का मेन चौक है। यहाँ पर साथ में जामिया मस्जिद है, जिससे आपको मालूम है बड़गाम में 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, बाई पोल्स होने जा रहा है और यहाँ पर सियासी जमातें लोगों को अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आज से बड़गाम में जो नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। ताहम अभी तक कुछ ही जो कैंडिडेट्स है वो उनका नाम सामने आया है, लेकिन अभी जो खास बात है वो ये है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान नहीं किया है। ताहम इलेक्शन का माहौल जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ माहौल है। मुझे अपना नाम बताइए, आप क्या चुनाव? आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम एजाज अहमद है। एजाज साहब, मुझे बताइए बड़गाम इलेक्शन होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इस मरतबा वोट करेंगे? देखिए, जब हम पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो हमने उस टाइम भी जो अपना वोट दिया था, लोगों ने बढ़ चढ़कर इलेक्शन में जो हिस्सा लिया था वो डेवलपमेंट के नाम पे हमने दिया था, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है अब तक। ख़ास तौर में अपने इस इलाके ओमपुरा की बात करूँगा या हमारे कुछ और इलाके हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से हम काफ़ी पीछे हैं। और पिछली बार भी हमने वोट इसीलिए दिया था कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए यहाँ पर, और इस बार भी हमारा यही उम्मीद है। हम ऐसा चेहरा चुनेंगे, ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे जो हमारे मसाइल, जो काफ़ी दीरीना मसाइल है पिछली दहाइयों से, हमारे जो मसाइल जो आज तक हल नहीं हुए वो हल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। क्या मसाइल है ओमपुरा की? अगर हम बात करेंगे क्या मसाइल है यहाँ पर जिनका आप अजाला चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला पानी का है। बदकिस्मती की बात है, सबसे बड़ा मसला आज भी हम देखते हैं वो जानवर भी वो पानी नहीं पिएंगे जो पानी हमें पीने के लिए फराहम किया जाता है। लेकिन अब खुशकिस्मती की बात है, कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले या एक हफ्ता पहले उसमें जो वो टेंडर आउट हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो काम जल्द अज जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बार भी उसमें कहीं बार टेंडर हुआ। हमारा जो यहाँ पर मेन मसला दूसरा है, सबसे बड़ा मसला जो है वो हॉस्पिटल का है। हमारी लैंड जो है इलीगली ऑक्यूपाइड बाई सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, और कहीं डीसी साहिबान आए, बाकी लोग आए, हमें ये बोला गया कि ये ज़मीन कल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर फाइल जाती है, लेकिन आज तक वो मसला हमारा हल नहीं हुआ। बाकी मसले मसाइल जो होते हैं वो एक हल होता है, दूसरा मतलब पैदा होता है। हमारा एक और ख़ास मसला जो आप ये पीछे रोड देख रहे हो, हुमामा से बड़गाम तक, ये डिस्ट्रिक्ट रोड किसी लिहाज से नहीं लगता है। ये भी हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है और बड़ी डिमांड है। बिल्कुल, तो लोग इस मरतबा डेवलपमेंट को वोट करेंगे जिस तरह से इन्होंने कहा, क्योंकि ओमपुरा में इन्होंने कहा कि पानी को लेकर मसला है। ये जो रोड जाता है श्रीनगर तक, इसकी वाइडनिंग लोग चाहते हैं कई दहाइयों से। यहाँ पर दुकानदार हजरात भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही आपको कहा कि बड़गाम में इलेक्शन का माहौल है और लोग फिर से वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम से भारी जीत दर्ज की थी। उसके बाद उन्होंने ये सीट खाली छोड़ी थी और तब से लेकर बड़गाम के लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि कब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, ताकि ये इनका जो नुमाइंदा है वो असेंबली में होगा और इनकी जो बात है वो करेगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि पानी को लेकर मसला है, सड़क को लेकर मसला है, हॉस्पिटल को लेकर मसला है। यहाँ पर कुछ और लोगों से हम बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर ये इस मरतबा वोट करेंगे। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मंजूर अहमद। मंजूर साहब, मुझे बताइए, आप यहाँ पर दुकानदारी करते हैं ओमपुरा, कब से आप कर रहे हैं? कम से कम हो गए 10-15 साल, मुझे 20 साल तक। क्या तब्दीली आपने पाई यहाँ पे? और तब्दीली कहाँ पाई है, बस बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है। और यहाँ पर मसला है ना, अब बिजली का मसला है, पानी का मसला है, और ट्रैफिक जाम हो रहा है बड़गाम में। ज़्यादातर हुमामा तक 1 घंटा कम से कम लगता है हमें पहुँचने में। अच्छा, इस मरतबा क्योंकि बड़गाम में फिर से वोटिंग होने वाली है, 11 नवंबर को आप लोग जब वोट करेंगे, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप वोट करेंगे? हमारे यही मुद्दे हैं ना, पीछे पहले से ही बोल रहे हैं हमें 4 लाइन दे दो हुमामा तक, और ओमपुरा को पानी दे दो, और सड़कों का मसला, ड्रेनों का मसला, बिजली का मसला हल कीजिए। इसलिए हम तब्दीली चाहते हैं दूसरे इलेक्शन में इधर।
तो लोग इस मरतबा जिससे इन्होंने कहा कि वो तब्दीली चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट को वोट चाहेंगे। यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि लगातार हम आपको ओमपुरा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन का माहौल जानने की और लोगों से बात कर रहे हैं। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम जावेद अहमद है। शायद मुझे बताइए, क्योंकि इस मरतबा जब आप वोट करेंगे क्या कुछ आप बदलाव चाहेंगे, आपके वोट से होना चाहिए? इंशाल्लाह ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कि किस पार्टी को वोट देंगे, लेकिन यहाँ पे बड़गाम में अक्सर वैसे जबरान डार साहब की, जबरान डार वो बहुत अच्छा बंदा है, काम करने वाला बंदा है और अभी यंगस्टर है। इंशाल्लाह उस पर पूरा यकीन है हमें। तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं? जी जी जी, जबरान डार को। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या आपको उम्मीदें हैं? यहाँ पे बहुत से मसाइल है, जैसे हमारा ये छोटा सा इलाका ओमपोरा है, इसमें भी बहुत से मसाइल है। यहाँ पे पानी की परेशानी है, यहाँ पे बिजली की परेशानी है, यहाँ पे लोग बहुत मुश्किलात में हैं। ऐसी चीज़ें हल होनी चाहिए, उसके लिए जबरान डार वैसे ठीक है। आप मुझे अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है, मैं राजदौर में रहता हूँ। मुझे बताइए, इस मरतबा जब आप वोट करेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे जिनको क्या आप अजाला चाहेंगे? देखिए सर, मुद्दा तो बहुत है, पिछली हुकूमत ने क्या किया हमें। अभी तो बड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, अभी तो इसका इलेक्शन भी पेंडिंग है, तो आने वाले दिनों में इनका इलेक्शन में वोटिंग होगी। तो आप मुझे बताइए, जो पहले के वादे हैं उमर साहब ने किए तो वो अभी नहीं हुए। जैसे कि उन्होंने कहा कि हम आपको बिजली देंगे, उसमें थोड़ा रियायत करेंगे, तो आप देखिए अभी तो मीटर आने वाले हैं, अभी मीटर चल रहे हैं, वो प्रीपेड बन रहे हैं। जैसे आप जितना रिचार्ज करेंगे उतना चलेगा। वो कौन सी फैसिलिटी है? फैसिलिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारा पावर ये हम पर यूज़ होना चाहिए, तो यही फैसिलिटी है, फैसिलिटी यही है। तो आप देखिए कि गैस का जो ये गैस के सिलेंडर उन्होंने बोला कि हम हर महीने में इसको एक एक गैस सिलेंडर देंगे, वो कहाँ है? तो देखा हमारे जो रोड उन्होंने बोला कि 20 साल से हम देख रहे हैं कि वो मुहामा से बड़गांव तक या दोदपत्र से जाएगा ये रोड। बोल रहे हैं ये प्रोजेक्ट तो हो गया, मगर हर साल हमें यही देखना पड़ता है। तो आपको उम्मीद है इस मरतबा जब आप वोट करेंगे आपके मुद्दे हल हों? किसको भर देंगे? आप ही बताइए किसको देंगे? सब बताए कि हम करेंगे, जब जाते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। नाम रशीद खान। मुझे बताइए, इस मरतबा जब आप वोट करेंगे क्या कुछ मुद्दे होंगे जो आप चाहते हैं आपके वोट से हल हो? मैंने पिछले साल में बताया था मुझे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो सॉल्व नहीं हुआ है। हमें क्या कहना है इस पर, क्या फायदा है इसका? क्या काम है, क्या होना चाहिए था? जो ग्रिड 2 साल 3 साल बना था यहाँ, ग्रिड पावर ग्रिड, वो भी ऐसी पानी भी नहीं। वो तो अब तैयार होने वाला है। हाँ, वो तो तैयार है, सिर्फ कनेक्शन देना है, सिर्फ वो रेस्टोर हो गया। अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? कुछ नहीं चाहिए, डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं। आपको लगता है इस मरतबा जब आप वोट करेंगे वो आपके जो मसाइल हल होंगे? हाँ, जो अगर आएगा वो आदमी उस तरह से वो काम करेगा तो निकलेगा कुछ का। अगर तो उसी तरह से आया था जो पिछले आया था वो ना, उसी के वही। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम है अब्दुलरशीद सूफी। रशीद साहब, क्योंकि बड़गांव में फिर से वोटिंग होने वाली है, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, पहली बात है, पिछले इलेक्शन में अगर उल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ ओमपोरा में, अब लोगों को पता है ओमपोरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का मरकज़ माना जाता है, मगर अगर उल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला जब यहाँ आए उन्होंने इस ग्राउंड में कहा कि मैं पानी दे दूँगा। आज हम फिर जो वादे उन्होंने पिछले इलेक्शन में किए वो पूरे नहीं किए। आज हम इस इंतज़ार में हैं कि अगर उल्ला साहब ने जो हमें पिछले इलेक्शन में कहा, हम आज इस इंतज़ार में कि अगर ओला नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगा या ना, क्योंकि उसने जो वादे किए पिछले इलेक्शन में वो पूरे नहीं उन्होंने किए। क्योंकि हमें पूरा एतमाद था, पूरा भरोसा था नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, हमें भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने 70 साल में सिर्फ झूठ बोला। तो हमें अगर भरोसा फिर कुछ 40-50% रहा वो रहा अगर ओला साहब पर। जो यहाँ पे नुमाइंदा नहीं था। नहीं, नुमाइंदा हमें कोई फ़र्क नहीं है। जब यहाँ नुमाइंदा भी होता था तो हमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो ओमपोरा है ये बड़गाम डिस्ट्रिक्ट का मरकज़ माना जाता है, यहाँ पानी नहीं, बिजली नहीं, और जो मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछले इलेक्शन में बनाया कि हम पानी देगा, हम गैस सिलेंडर देगा, मतलब वो कहाँ है? आज कैसे हमारे पास वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या ओला साहब आएगा? हम आज इस इंतज़ार में कि अगर ओला साहब किस पार्टी को इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अगर ओला साहब पिछले 6 महीने में उसने खुद ही बोला कि जो मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा वो पूरा नहीं है। तो हम देखेंगे आज अगर ओला साहब आगे क्या करेगी। बिल्कुल। तो आप क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक ऐलान नहीं किया है कि उनकी जानिब से उम्मीदवार कौन सा होगा, जिससे उन्होंने कहा कि अगर उल्ला का वो इंतज़ार कर रहे हैं
उनके जहन में क्या होगा और किस उम्मीदवार को वो सपोर्ट करेंगे। हम लगातार यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। है सो आपसे हम बात करेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट आ जाइए। पत्म लटि वाद कर उमर अब्दुल्ला कर पान वाद मगर अस आव वादों मज वाद पूर कर। मतलब अस सारी वुनिक ताम कोर अब्दुल रशीदन ते वो अम ब्रो कि आबुक ग्राउंडुक बे चीज चीज मगर अस आव कह। मगर मान नजर मज नेशनल कॉन्फ्रेंस कह सपोर्ट ग। तो तुम यसान तब्दीली? हाँ बिल्कुल यसान तब्दीली। तुम मे पन नाव? शौकत अहमद। शौकत साहब थोड़ा फिर योकुन मैं वन तुम बिल्कुल। तो यहाँ पर क्योंकि लोग शर्मा भी रहे बात करने से, हालांकि जिन लोगों से हमने बात की फिलहाल लोग डेवलपमेंट को लेकर वोट करना चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। हालांकि ये हम माहौल जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। जिस तरह से जानकारी है बीजेपी अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारने वाला है। पीपल्स अलायंस फॉर चेंज वो भी अपना उम्मीदवार इस सीट पर उतारेगी। ताहम अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा उम्मीदवार मैदान में होगा। ताहम जो पीडीपी है उन्होंने अपने जो उम्मीदवार है उसका ऐलान किया है। एआईपी की जानिब से उम्मीदवार उसका ऐलान हुआ है और कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो मैदान में उतरेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि लोग किसका सपोर्ट करेंगे। हालांकि लोग चाहते हैं तरक्की और लोगों का कहना है कि जो उम्मीदवार इनकी उम्मीदों को पूरा करेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ओमपुरा बडगाम से मैं आबिद हुसैन।